हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं भाषा एवं लिपि। भाषा एवं लिपि टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची में अब तक कितनी भाषाएं सम्मिलित की जा चुकी है? तो आपको सबको पता होना चाहिए, संविधान की 8वीं अनुसूची के अंदर भाषा की 22 भाषाएं शामिल की जा चुकी है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष पूछा है तो आचार्य नरेंद्र देव थे। ये जो प्रश्न है वे मैं आए हुए प्रश्न आपको सोल्व करा रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके कैसे प्रश्न आने हैं। अगला क्वेश्चन, आदमी शब्द किस भाषा का है? फारसी, संस्कृत, अरबी, तुर्की किस भाषा का है? आदमी शब्द अरबी भाषा का शब्द है। अक्सर ये पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? राजभाषा दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? राजभाषा दिवस सबको पता होना चाहिए, 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय भाषा होती है। राष्ट्रीय भाषा, हालांकि अपने देश की राष्ट्रीय भाषा अभी तक नहीं है, लेकिन आपको बता दूं, राष्ट्र के लोगों की संपर्क भाषा राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में कब मान्यता दी गई थी? हिंदी को राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को मान्यता दी गई थी। उसी दिन 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। राजभाषा दी गई है। प्रश्न सही गलत के अंदर पूछा जा सकता है कि हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है, सही है या गलत है, तो अपन को गलत बताना है क्योंकि हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? किस अनुच्छेद के अंदर कहा गया है? अनुच्छेद 343 के अंदर कहा गया है कि राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। यह मैं एनसीईआरटी आरबीसी के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था के द्वारा ही आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था? राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1963 के अंदर राजभाषा अधिनियम पारित किया गया था। अगला है, राजभाषा अधिनियम में संशोधन कब हुआ था? राजभाषा अधिनियम में संशोधन 1967 के अंदर हुआ था। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। देवनागरी लिपि का विकास हुआ है तो इसका विकास माना जाता है कुटिल से विकास माना जाता है। ये पूछा गया, आपको पता है, द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के अंदर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा नियम 1976 में गैर क्षेत्र में कौन सा राज्य सम्मिलित था? गैर क्षेत्र के अंदर असम राज्य सम्मिलित था। दोस्तों, आप नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए हमारे को कैसे प्रश्न लग रहे हैं आपको। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा विभाग की स्थापना कब की गई थी? राजभाषा विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो 15 जून 1975 को राजभाषा विभाग की स्थापना की गई थी। अपने चैनल PRIQ स्टडी को आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। मैं आए हुए प्रश्न आपको सोल्व करा रहा हूँ जल्दी, तुरंत, बहुत ही कम समय के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आपको सोल्व हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं को सम्मिलित किया गया है? तो ये सबको आपको पता होना चाहिए, किस अनुसूची में? 8वीं अनुसूची के अंदर सम्मिलित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा नियम 1976 में ख क्षेत्र में कौन से राज्य सम्मिलित नहीं है? पूछा गया है। इसके अंदर हरियाणा इसके अंदर शामिल नहीं है। गुजरात, पंजाब और महाराष्ट्र इसके अंदर शामिल है, लेकिन इसके अंदर हरियाणा क्षेत्र शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग के गठन का आदेश किस वर्ष जारी किया गया था? राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग के गठन का आदेश किस वर्ष 1955 के अंदर जारी किया था? अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? गुजराती, उड़िया, मराठी या सिंधी, कौन सी भाषा? ये सब इंस्पेक्टर में पूछा गया प्रश्न है, तो आपको पता होना चाहिए मराठी भाषा देवनागरी लिपि के अंदर लिखी जाती है। अगला है, संवैधानिक दृष्टि से हिंदी भारत की भाषा है, कैसी है? मैंने पूछा था ना आपको, ऐसे प्रश्न पूछेंगे, मातृभाषा है, जनभाषा है, संस्कृति भाषा है, राजभाषा। अगर इसमें एक ऑप्शन और दे देते राष्ट्रीय भाषा, तो अधिकतर विद्यार्थी इसी में ढेर हो जाते राष्ट्रीय में।
तो आपको सोच समझ कर उत्तर का जवाब देना है। कौन सी भाषा है? राजभाषा है हिंदी। अगला है देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? देवनागरी का विकास किस से माना जाता है? तो ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। अगला क्वेश्चन है पश्चिमी राजस्थान में बोली निम्नलिखित में से कौन सी है? पश्चिमी राजस्थान में बोली निम्न में से कौन सी है? जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी। तो ये है मारवाड़ी बोली पश्चिमी राजस्थान के अंदर है। अगला ढूंढाड़ी बोली है पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की, उत्तरी राजस्थान की। तो ये ढूंढाड़ी बोली पूर्वी राजस्थान की है। अगला है राजस्थान के राजकीय विभागों में केवल भाषा और देवनागरी की रबड़ की मोहरों का उपयोग कब अनिवार्य किया गया था? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 1976 के अंदर केवल भाषा और देवनागरी की रबड़ की मोहरों का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया था। अगला है प्रशासनिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग को अनिवार्य करने के लिए राजस्थान राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था? राजस्थान राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था? ये पूछा गया है। तो ये किया गया था 1956 के अंदर राजस्थान राजभाषा अधिनियम पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है संविधान में राजभाषा का प्रावधान है? अनुच्छेद 343 के अंदर है। अगला क्वेश्चन है किस क्रम में कथन असत्य है? असत्य कथन पूछा है। संविधान में 14 सितंबर 1950 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। असत्य पूछा है इसके अंदर। अगला है हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रयोग स्वतंत्रता के बाद ही प्रारंभ हुआ था। संविधान के अनुच्छेद 348 एवं 349 में उच्चतम और उच्च न्यायालयों की भाषाओं के बारे में प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 345 का संबंध राज्य की राजभाषा अथवा राजभाषाओं से है। तो इसके अंदर कौन सा कथन असत्य है? असत्य है ये पूछा है। तो इसके अंदर असत्य कथन होगा प्रश्न नंबर 14 सितंबर 1950 को राजभाषा घोषित किया गया था। यह गलत है, 1950 नहीं होगा। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि कब घोषित किया गया था। 47, 48, 49 कब किया गया था? इसमें 3 में से है, 50 तो नहीं होगा। दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। आप देखिए इतने कम मिनट के अंदर आपके इतने सवाल सोल्व करा दिए गए हैं। ये प्रश्न कम से कम 1 घंटा खराब कर देते आपके दूसरे पढ़ाने वाले। तो आप चैनल पर नए हो तो बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों।